जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फूल ज्ञान 99 में। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि सभी VVI है आपके बिहार बोर्ड 2022 मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये प्रश्न है। इसमें से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, हर हाल में रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं रहे। अगर मैं दावा के साथ में कहता हूँ, अगर इसमें से आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। पहला नंबर क्या कर रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रहा है। देखिएगा इसमें से हरदम 5-6 क्वेश्चन, 5-6 नहीं तो 4 क्वेश्चन रहेंगे हवा शब्द लिंग वाला, लिंग निर्णय करने वाला। देखिए क्या कर रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा शब्द का लिंग निर्णय करेंगे। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हवा, ठंडी हवा बह रही है, हवा बह रही है या हवा, ठंडी हवाएं चल रही है, तो स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, एक ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 2 नंबर में देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 3 नंबर में क्या कह रहा है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। तो चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। 4 नंबर में देखिएगा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या है? किसी शब्द अथवा शब्दांश अथवा अक्षर के अंत में लगा हो उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय क्या है? आ। देखिए अग्रजा, अग्रजा आ रहा है, अग्रजा आ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट। लास्ट में अगर प्रत्यय का बात करें तो लास्ट में, यानी अंत में एकदम। अगर उपसर्ग का बात करें तो शुरू में, फर्स्ट में, तो ये प्रत्यय लास्ट वाला होता है। तो अग्रजा आ रहा है उसमें, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए लेट हो सकता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में, वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ में ही चलेगा। चलिए 5 नंबर देखिए, मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 6 नंबर देखिएगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 6 का। चलिए 7 नंबर में देखिएगा, हिंदी कविता के प्रबद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता के प्रवर्तकवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। 8 में चलिए, 8 में क्या करें, आत्मसात का शब्द में प्रत्यय क्या है? आत्मसात, देखिए प्रत्यय आ गया, फिर आत्मसात शब्द में प्रत्यय है, तो 7 प्रत्यय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए 8 का ए। 9 में देखेंगे हम लोग, विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक बात और, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरे नाखून को हजारों बार काटते हैं, तो नाखून को हजारों बार काटते हैं, तो नाखून से याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसमें हो गया, विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल राइट। 9 का ए। 10 में देखिएगा, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, तो सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 11 में देखिएगा, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, प्रेम। घृणा शब्द का विलोम क्या होगा, माने उल्टा क्या होगा? तो प्रेम। जिसे आकाश का पाताल नहीं होता है, उसी प्रकार घृणा शब्द का विलोम प्रेम हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 12 नंबर में देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? भीमराव अंबेडकर के विख्यात जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया, यानी इसको हिंदी में किसने ड्रॉप किया, बदला? तो ललाई सिंह यादव। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 13 नंबर देखेंगे, कुल 4 आदमी रेखांकित शब्द कौन है? ये जो रेखांकित किया गया है ना, ये रेखांकित आपको दिख रहा है, ये रेखांकित वाला,
तो देखिए इसी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। तो कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन सा प्रबंध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण प्रबंध है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, विशेषण प्रबंध। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य क्या है? क्या है? ऑप्शन ए में दिया मिश्र वाक्य, बी में दिया सरल वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरल वाक्य है। सरल वाक्य ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 15 में देखिएगा, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुणाकर मूल्य। और एक बात और, गुणाकर मूल्य जी क्या लिखे हैं? गुणाकर मूल्य जी क्या लिखे हैं? तो देवनागरी लिपि। गुणाकर मूल्य जी नागरी लिपि लिखे हैं। ऑप्शन जो बी में आपको दिख रहा है गुणाकर मूल्य, तो देवनागरी लिपि को लिखे है, ये भी याद रखिएगा। और नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ये भी गुणाकर मूल्य जी का ही। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर, किसकी उपमा, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, यानी जिसकी उपमा दी जाए एक शब्द में बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। 17 नंबर में क्या कर रहा है? मराठी भाषा की लिपि है, तो मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 18 नंबर में देखेंगे, धारा नगरी के कौन सा परमार शासक विदानुरागी थे? कर है धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, भोज थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 19 में देखिएगा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन 20 में कर रहा है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 21 नंबर में देखिएगा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिटलर ने। ऑप्शन बी हिटलर ने। चलिए सही है। ये 22 नंबर में देखिएगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 24 में देखिएगा, गणेश शब्द का पर्यायवाची कहना। अरे गणेश शब्द का पर्यायवाची कहना, तो लंबोदर हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। गणेश शब्द का पर्यायवाची यानी बहुत सारे नाम, जैसे गणेश हो गया, कमल हो गया, इस तरह का मतलब कि जो भी है उसका पर्यायवाची यानी और भी नाम। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? और भी नाम, एक के अलावा और भी नाम। तो ऑप्शन ए इसका गणेश का लंबोदर कहते हैं ना। ऑप्शन ए 24 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिदिन समास शब्द कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन समास, प्रतिदिन शब्द जो है कौन सा समास है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अव्ययी समास। 26 में देखेंगे हम लोग, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें, तो यशोधरा का संधि विच्छेद करेंगे तो यश जोड़ धारा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। 27 में देखेंगे हम लोग, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है। बी में शब्द तो केवल संकेत है। सी में शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। ऑप्शन डी में इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। 28 में हम लोग देखेंगे, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? यानी कवि घनानंद जी थे किस बादशाह के यहाँ, यानी किस राजा के यहाँ मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन बी। और क्या नाम है? शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले तो आपको पढ़ते ही याद हो जाएगा, रंगीला नाम है मोहम्मद शाह रंगीले। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 29 में देखेंगे हम लोग, जन्म के 6 घंटे बाद कितनी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? देखिएगा, फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। और ये VVI है, VVI है इस साल के लिए, इसको याद करके ही जाइएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में क्या कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण जी का, कुंवर नारायण जी का। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण जी। ए भी आई, इसको भी याद करके जाइए। ए भी आई है, आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट 31 का। 32 में देखेंगे, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। देखिए 32 नंबर में क्या करे, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो पहला कविता संग्रह इनकी है इसी दुनिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है तो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 34 में देखेंगे, कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु नानक ने, गुरु नानक ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। और ये भी आपके लिए मोस्ट भी आई है, इसको भी याद करके जाइए आप लोग। हाँ भैया, मैं जितना कर रहा हूँ ना सभी भी आई है, आप याद करके जाना उसको। तो 34 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंवर नारायण जी। ऑप्शन सी कुंवर नारायण। 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। 36 का देखेंगे हम लोग अब, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ये भी आई है, ये भी आई है, इसको भी याद कर लीजिएगा हर हाल में। तो देखिए दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन ए हिरोशिमा, हिरोशिमा। ऑप्शन ए हिरोशिमा। चलिए अब 37 में चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक जी, कवि गुरु नानक जी के पद क्या है? राम भक्तिमय गीत, राम भक्तिमय गीत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुरु नानक जी का राम भक्तिमय गीत। 37 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए 38 का देख लेते हैं। 38 का क्या कह रहा है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया। रसखान जो थे, कवि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है तो घनाक्षरी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, घनाक्षरी में किया गया था। 38 का बी बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। 39 में देखेंगे हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? कवि प्रेम घन के द्वारा जो उनकी काव्य की रचना थी वो भाषा किस भाषा में अधिकांश, मतलब अधिकतर वो किस भाषा में किए थे? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रज भाषा और अवधी में, ब्रज भाषा और अवधी में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट 39 का। 40 में देखेंगे, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, कोई दिक्कत नहीं आता। 41 में देखेंगे हम, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण जी लिखे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन में। अरे भैया देखिए 42 नंबर में क्या कर रहा है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थी तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही वात्स्यायन अज्ञान। देखिए स और ही का मतलब क्या है, स से सच्चिदानंद, स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। अब देखिए अज्ञेय जी के पिता क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगर पूछ दिया कवि अज्ञेय जी का क्या नाम, पिताजी का क्या नाम था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। तो देखिए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन ए 42 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट। आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा थे तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। 43 नंबर में देखेंगे हम लोग, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, माँ ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, माँ ने। ऑप्शन डी होगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 44 नंबर, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर लौट कर आई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 11 बजे। ऑप्शन डी 11 बजे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। देखिए 45 नंबर में क्या कह रहा है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था?
तो रंगपा था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, रंगपा जुआरी था। 45 का सी बिल्कुल राइट। ये भी आई है, ये भी आई है, आएगा ही आएगा। चलिए इसको भी आप अच्छा से याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर देखिएगा। सातकोड़ी होता किस भाषा के कवि कथाकार है? सातकोड़ी होता, तो सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के। जितना भी मतलब कि जितना तो नहीं, जो जितना भी प्रकाशित किया ना, उड़िया भाषा में ही किया है, उड़िया में ही किए हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, उड़िया। 46 का बी बिल्कुल राइट। 47 में हम लोग देखेंगे। 47 में देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो ऑप्शन सी लक्ष्मी का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 थी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। 49 नंबर देखेंगे। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भौरी ने, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। चलिए 50 नंबर देखेंगे। सीता के बड़े लड़की का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़की का क्या नाम था? तो कैलाश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ में। और एक बात और बताना चाहेंगे, अगर साइंस का आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, सभी VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि बिहार बोर्ड 2022 में आने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और वहाँ से जाइए और साइंस का जो ऑब्जेक्टिव वीडियो डाला गया है यूट्यूब पर, उसको आप देख लीजिए, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अच्छा लगे तभी, अगर आपको फ़ायदा हो तभी। चलिए भैया ज़बरदस्ती नहीं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,